BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हूं, जहां पर साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को कत्ल हुए पूरा 1 साल हो गया है। 20 जुलाई सन 2021 को ये वाक़या रूनुमा हुआ और तकरीबन 7 महीने के दौरान यानी जुलाई को ये वक़ुआ रूनुमा हुआ और फरवरी में इस मुकदमे का फ़ैसला हुआ, जिसमें जो मरकज़ी मुलज़िम हैं, जो अब मुजरम बन चुके हैं, ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई, जबकि उनके वालिदैन को अदालत ने शक की बुनियाद पर बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी मुकदमात का फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं होता जितना नूर मुकद्दम के कत्ल का फ़ैसला हुआ है। वो इसलिए कि चूँकि ये मीडिया पर इतना हाईलाइट हुआ कि अदालतें और ना सिर्फ इससे उन्होंने इसका असर लिया, बल्कि उस वक्त के जो हुकूमत थी उन्होंने भी इसको फौरी तौर पर इसकी तफ्तीश को मुकम्मल करने के लिए अपना जो है असर और रसूख था वो इस्तेमाल किया। हमारे साथ तो मौजूद हैं मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम। शौकत साहब, ये बताइएगा कि एग्जीक्यूशन के लिए आप दबाव क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि कानून में सारी चीज़ें जब मौजूद हैं तो उसको आप क्यों नहीं फॉलो करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है यहाँ अब 1 साल आज हो गया है नूर मुकद्दम को कत्ल हुए और हम समझते हैं कि जो है 20 जुलाई के बाद जो कचहरी में केस वगैरह चला था वो काफ़ी तवील हुआ, लेकिन फिर भी हम समझते हैं वो कि जो डिफेंस को सारा मौका दिया गया एक फेयर ट्रायल का। अब केस जो है वो हाई कोर्ट में है, क्योंकि एक जो मर्डर होता है, मर्डर की सज़ा होती है, वो फिर कंफर्म होती है हाई कोर्ट से। जहाँ आपका सवाल है दबाव, तो हमारा हरगिज़ रिपीटेड वी हैव गॉट नो इंटेंशन, हमारा कोई इंटेंशन दबाव का नहीं है। ये एक कॉज है और ये कॉज के हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं सबको। और हम ये है कि इस तरह नूर मुकद्दम का एक मासूम बच्ची का जो है कत्ल हो गया है, जिसका जो है मेन इस्लामाबाद सिटी में एक अम्बेसडर की बेटी का एक अमीरजादे के बेटे ने कर दिया कत्ल बगैर किसी वजह से। तो ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंस है और पाकिस्तान की सारी माएँ बेटियां जो है वो बहुत गमज़दा हैं, बहुत गुस्से में हैं और बहुत उनमें जो है परेशानी पाई जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस, ये एक सीरियस केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो हम ये आपका जो सवाल है दबाव, हम कोई दबाव नहीं, हम ये मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं हाई कोर्ट से, जिस तरह हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसलिए हमारी गुजारिश है हाई कोर्ट से भी कि ये इसको भी जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि सारी माएँ और बेटियाँ इसको देख रही हैं लोकली और इंटरनेशनली। इट इज़ बीइंग व्यूड इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड एज अ वेरी सीरियस केस। तो इसके लिए जो है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात हो तो उसको जल्दी सोचा जाए, देखा जाए। तो अब यही मेरी मुदबाना गुजारिश है हाई कोर्ट से कि जिस तरह आपने डायरेक्शन दिया इस तरह आप भी निपटाएं इसको केस को। अब तकरीबन हर केस की समाअत के दौरान हम अदालत में मौजूद रहते थे और कुछ नोट्स वगैरह भी लेते थे जब आपकी बेटी का मामला चलता था। तो क्या अब वो सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको कंपाइल करने का इरादा रखते हैं कि किस तरह क्या क्या सवाल पूछे गए? और ऐसे भी सवाल पूछे गए कि अगर एक आम आदमी से पूछा जाता तो वो डेफिनेटली वो उसका रद्द-ए-अमल कोई और होता, लेकिन आप बड़े काम एंड कूल रहे। तो इस पर कुछ लिखना चाहेंगे आप? जी, हो सकता है बाद में, क्यों अभी तो प्रोसेस चल रहा है और अभी हम कचहरी के प्रोसेस से फारिग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पे भी हाई कोर्ट का प्रोसेस है और जो है फिर बाद में इंशाल्लाह हम करेंगे, कुछ लिखेंगे इस पे। और बेसिकली जो फोकस है हमारा वो हमारी बेटी तो चली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह लेजिस्लेशन हो, इस तरह कानून साजी हो और कि भाई कोई और मासूम बच्ची की कोई अमीरज़ादा बच्चा जान ले करके जो है वो ये ना समझे कि हम कानून से वालातर हैं। और कानून हरकत में आया है, कानून हरकत में आएगा, ये सबको मैसेज जाना चाहिए। और इसका एक ही है कि भाई जो सज़ा जो है वो इम्प्लीमेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट डेटरेंस जो है वो एक इबरतनाक सज़ा होनी ज़रूरी है, वरना लोग जो है ना कभी कानून के वो कानून साजी तो होगी लेकिन उसका वो नहीं करेंगे। जो टेररिस्ट कोर्ट वगैरह में भी है, लेकिन मैंडेट जो है वो समझ में आता है भी कि ये जैसा केस था, ज़ैनब केस टेररिस्ट कोर्ट में चला गया तो बहुत जल्दी निपटा गया था। इस तरह के जो है, लेकिन हमारे इससे ये हुआ कि भाई ये पता नहीं टेररिस्ट कोर्ट कब बनता है कि नहीं बनता, 1.5-2 महीने के बाद कहीं वापस ना जाना पड़े, इसलिए।
तो आई थिंक हम और भी सवाल होंगे तो हम शुरू करते हैं अभी प्रोग्राम। थैंक यू BBC वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी आप अब तो हमारे साथ ही रहिएगा, एक दो सवाल और हैं। हमारे साथ नूर मुकद्दम की बहन भी मौजूद हैं। आप बहन भी हैं, सहेली भी हैं, तो इस अरसे के दौरान आपको कब कब वो याद आई और क्या क्या कब कहाँ कहाँ आपने उन्हें मिस किया? मैं उसकी बहन भी थी, उसकी सहेली भी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी वी वर द सेम पर्सन। हमारी हालांकि वो मुझसे 9 साल छोटी थी, लेकिन वी हैड सो मच इन कॉमन एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड मैं बहुत उसको मिस करती हूँ एवरी डे। आई मिस हर एवरी सिंगल डे। हर छोटी छोटी बात पे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अभी कोई बात अगर मुझे कोई फ़नी चीज़ अगर याद आ गई, फ़ौरन मेरा दिल करता है कि मैं फ़ोन उठा के नूर को कॉल करूँ, बट आई कैंट कॉल नूर एनी मोर। तो हर रोज़ याद आती है, एक एक सेकेंड याद आती है। वी मिस हर ऑल द टाइम। और बस बहनों का तो एक बॉन्ड होता है वैसे भी, तो आई मिस हर ऑल द टाइम। और ख़ास तौर पे ईदों के मौके पर या ऐसे कोई मौके आते हों तो उस पर भी कोई कमी महसूस होती है सारा कुछ? ईद एंड स्पेशली जब भी मैं पाकिस्तान आती थी, वो हमेशा एयरपोर्ट पर ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। वो हमेशा वेट कर रही होती थी कि अभी सारा आएगी, और पूरा एक प्लान बना के रखा होता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सो ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे एक वो होती थी, एक्साइटमेंट होती थी, आई एम गोना सी हर, एंड आई डोंट हैव दैट नाउ, एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। तो आई मिस हर एवरी डे। आई मिस हर एवरी डे। अच्छा, क्योंकि जिस तरह आपने शौकत साहब फरमाया कि अमीरज़ादे, तो अमीरज़ादों ज़ाहिर है कि यहाँ पर आम तासुर तो ये है कि कानून जो है वो अमीरों के लिए कुछ और है, एक तासुर है, लेकिन इसकी हर कोई तायद नहीं करता। आप पे कोई अभी भी दबाव है कि इस केस को वापस लिया जाए, क्योंकि एक कंप्लेनेंट आप हैं और कत्ल के मुकदमे में अगर वो मुजरिम तख्तादार पर चला भी जाए तो वहाँ पर भी उसको अगर आप लोग माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई दबाव आप पे आया हुआ? मुझे हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदारों के थ्रू अप्रोच किया जा रहा है, तो लेकिन बात यह है कि मैं किसी सूरत में किसी के दबाव में नहीं आऊँगा इंशाल्लाह, और किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी सिर्फ बेटी का सवाल नहीं है, ये सब पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। और मैं किसी भी लिमिट पे जाऊंगा और जो है किसी सूरत में किसी के दबाव में ना आऊँगा, ना किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो ये क्योंकि पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है और सारी पाकिस्तान की बेटियों और माओं की दुआएं मेरे साथ है, तो मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब नूर मुकद्दम के कत्ल से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है वो 14 सितंबर को होगी, जिसमें सज़ाओं को बढ़ाने और जो सज़ाओं की कमी से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत होगी। यहाँ से फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।